मैनेजमेंट चैप्टर पार्ट वन हमने इसमें बनाया था। पार्ट वन जिसने पार्ट टू नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट वन और पार्ट टू का, जरूर आप देख लीजिएगा। तो मैनेजमेंट हम शुरू करते हैं पार्ट आज ये चैप्टर पूरा का पूरा इसमें ख़त्म हो जाएगा। तो आज इसको हम पूरा का पूरा मैनेजमेंट चैप्टर ख़त्म कर देंगे। तो पहले आता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। इसमें मैनेजमेंट में भी लेवल्स होते हैं कि टॉप लेवल में कौन कौन होगा, मिडल लेवल में कौन कौन होगा, लोअर लेवल में कौन कौन होगा। तो यहाँ देखिए ये होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, चेयरमैन जनरल होता है, मैनेजर प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, सीईओ होता है, सीएफओ होता है और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है टॉप लेवल में। मिडल लेवल मैनेजमेंट में होता है परचेज मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, ब्रांच सुपरिटेंडेंट, डिवीजन हेड हो गया, डिपार्टमेंट हेड हो गया, सुपरवाइजर सुपरिटेंडेंट हो गया। ये आता है सुपरवाइजर लेवल मैनेजमेंट, जिसमें कनेक्ट होते हैं वर्कर से अगर ये कनेक्ट होते हैं तो इससे होते हैं। तो टॉप लेवल में क्या बात होती है और मिडल लेवल सुपर लेवल में क्या क्या काम होते हैं, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप जानते हैं कि अथॉरिटी क्या होती है। अथॉरिटी मीन्स पावर देना उनको। अगर आप पावर ही नहीं दोगे उनको, मतलब उनको अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में पावर ही नहीं दी कि काम करने की, तो ऐसा मतलब कि अगर कोई सेल्स मार्केट में ऐसा काम कर रहा है तो उसको ऐसा पावर उसके पास होनी चाहिए कि डिस्काउंट वो दे सके अपनी मर्जी से, इतनी उसको पावर दी जाए। सेल्स मैन में काम करने के बाद पावर ही नहीं है डिस्काउंट देने, तो फिर ये गलत है। तो इसमें पावर देना, अकाउंटेबिलिटी मतलब कोई भी ऐसी अकाउंटेबिलिटी में कोई भी ऐसी दिक्कत आए, कोई भी चीज़ आए तो उसको मतलब गलती कहाँ हुई है उसको ऐसा बताने का किसका काम है। नीचे से ऊपर जाना है इसको अकाउंटेबिलिटी, मतलब कुछ भी ऐसा गलती हुई तो उसका जिम्मेदार कौन है, नीचे वाले लेवल ऐसा जिम्मेदार है, इसको अकाउंटेबिलिटी। तो हम आगे अब इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। टॉप लेवल में, मिडल लेवल में, लोअर लेवल में क्या होता है। तो इसके फंक्शन आते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। हमें बात करें टॉप लेवल आगे करता क्या है काम, टॉप लेवल क्या काम करता है। टॉप लेवल में जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन टू ऑब्जेक्टिव द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट है जो है डिसीजन लेता है कि क्या ऑब्जेक्टिव होंगे ऑर्गेनाइजेशन, क्या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है, क्या उसके गोल हैं, अचीव क्या उसके गोल होंगे, उसके डिसीजन कौन लेता है, कौन डिसाइड करता है। टॉप लेवल में टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर्मुलेस प्लान्स बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्लान्स हुए, क्या पॉलिसीज होगी, उनको भी एज अ टॉप लेवल में बनाती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट अरेंज ऑल द रिसोर्स, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं सच है रॉ मटेरियल, फाइनेंस, मनी, फिक्स, ऐसे जितने भी वो सारे जो है रिसोर्सेज को कौन अरेंज करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ऐसा अरेंज करता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल गुड। टॉप लेवल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वेलफेयर और सोसाइटी के प्रति में भी ध्यान दे और कैसे वो बिजनेस को सर्वाइव करके रखना है, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ग्रोथ होगी, कैसे प्रॉफिट होगा, उसका भी काम कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट का कनेक्ट किससे होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर से कनेक्ट होता है, आउटसाइड द वर्ल्ड से कनेक्ट रहता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज परफॉर्म बाय पर्सन वर्किंग मिडल लेवल। ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट चेक करता है जो मैंने पॉलिसी, जो मैंने रूल्स, जो मैंने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया उसके हिसाब से परफॉर्म हो रहा है, वर्क हो रहा है। मिडल लेवल को जो मैंने वर्क दिया है टॉप लेवल ने जो मिडल लेवल को जब वैसा परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो कौन चेक करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ऐसा चेक करता है। तो ये हो गए टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस। अब हम आगे बात करते हैं मिडल लेवल के क्या क्या काम होते हैं। मिडल लेवल के क्या काम होते हैं, मिडल लेवल ट्रांसफर प्लान और पॉलिसी, जो प्लान्स एंड पॉलिसी जो टॉप लेवल ने बनाई है मैनेजमेंट लोअर लेवल, वो लोअर लेवल को ऐसा ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो मिडल लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, मिडल लेवल जो है मैनेज करता है कितने एम्प्लॉय को लेना है, एम्प्लॉय को कितने एम्प्लॉय को रिजेक्ट करना है, उनको ऑर्गेनाइजेशन में लेना है, कितने एम्प्लॉयज़ की हमें ज़रूरत है, उसका कौन डिसाइड करता है, मिडल लेवल करता है। मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को, कौन मोटिवेट करता है, बेस्ट एबिलिटी और परफॉर्म मिले, मोटिवेट करता है मिडल लेवल ऐसा मोटिवेट करता है। मिडल लेवल मैनेज करता है कॉर्पोरेट विद डिपार्टमेंट स्मूथ फंक्शन ऑफ द मिडल लेवल जो है मैनेजमेंट में, मिडल लेवल में मैनेजमेंट करता है, कोऑर्डिनेशन भी बना के कौन रखता है जिससे स्मूथली फंक्शन हो ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट में, कौन बना के रखता है, मिडल लेवल ऐसा रखता है। उसके बाद हम आगे आते हैं लोअर लेवल के क्या क्या काम होते हैं। तो लोअर लेवल के ऐसा काम
Lower level represent the problem of grievance of work before the middle level of management, representing the problem ग्रीवेंस। जो भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी ग्रीवेंस या वर्कर्स बिफोर द मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होती है वर्कर्स को, कोई भी चीज़ होती है, तो वो ऐसा वर्कर्स किसको बताते हैं, लोअर लेवल को बताते हैं, और लोअर लेवल किसको बताता है, मिडल लेवल को, मैनेजमेंट को ऐसा बताता है। फिर ऐसा मिडल लेवल किसको बताता है, टॉप लेवल को ऐसा बताते हैं। तो मेंटेन द गुड्स एंड क्वालिटी, वो चेक करता है कि जो गुड्स हमने बनाए, हेल्थ वर्किंग कंडीशन अच्छे कंडीशन के हैं, वर्कर्स ने तो मेंटेन अच्छी क्वालिटी के हों, अच्छे हेल्थ वर्किंग कंडीशन में ऐसा बनाएगा। हेल्प ऑफ मिडल लेवल जो है मैनेज एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस हेल्प करता है। तो मिडल लेवल की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, मतलब जो एम्प्लॉय को लेना होता है, उसमें लोअर लेवल भी ऐसा हेल्प करता है। तो यह रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग मोरल, और लोअर लेवल जो है बूस्ट करता है मोरल द एम्प्लॉयज़ का, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका बूस्ट मोरल को। और लोअर लेवल मैनेज द इंटरेक्ट, एक्चुअली लोअर लेवल जो इंटरेक्ट एक्चुअली किससे होता है, वर्कर से इंटरेक्ट करता है, वर्कर से इंटरेक्ट होता है फॉर द इंस्ट्रक्शन मिडल लेवल में। कुछ भी ऐसा दिक्कत आती है तो वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्ट करता है मिडल लेवल, जो इंस्ट्रक्ट किसको करता है, लोअर लेवल को। कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी कुछ आती है, तो लोअर लेवल किसको बताता है, मिडल लेवल को बताता है, अगर वर्कर को कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं इसके फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस क्या होते हैं मैनेजमेंट के, तो इसमें ऐसा प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग हो गई, डायरेक्ट स्टाफिंग हो गई, डायरेक्टिंग हो गई, कंट्रोलिंग हो गई। इनसे ब्रीफली चैप्टर है, मैं आपको शॉर्ट में ऐसा बता देता हूँ कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ऐसा कंट्रोलिंग क्या है। तो प्लानिंग मीन्स मतलब शॉर्टली ऐसा समझ सकता हूँ कि ऐसा हम जो गोल है उस गोल को अचीव करने के लिए ऐसा पहले प्लान करते हैं, ठीक है, कि हमें कैसे गोल को अचीव करना, उनको चीज़ों को प्लान करना। फिर उसके बाद जो है ऑर्गेनाइज़ करना चीज़ों को, जो भी हमें चीज़ें चाहिए उनको सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखना, चीज़ों को ऐसा ऑर्गेनाइज़ करना, जो चीज़ हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में नहीं उनको लेके आना, है ना। फिर और जिन एम्प्लॉय को लगता है हमें कि एम्प्लॉय की ऐसा ज़रूरत है, तो उनको एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट देना, और बाहर से आप एम्प्लॉय को ले सकते हो, अंदर से एम्प्लॉय को लेना, ये देखना। तो इस स्टाफिंग, डायरेक्टिंग में क्या है, आप जो एम्प्लॉय को आपने लिया है उस एम्प्लॉय को डायरेक्ट करना कि हमारे गोल्स क्या, हमारे क्या क्या चीज़ें, उनको डायरेक्ट करना। फिर उसके बाद कंट्रोलिंग करना, मतलब जो हमने प्लान के हिसाब से जो काम किया है, ऐसा उसके हिसाब से काम हुआ है तो ठीक है, बढ़िया है, कौन का इसमें ठीक हुआ, अगर नहीं हुआ है तो उसमें देखना क्या गलती हुई है, उसको ठीक करना, जिससे कि दोबारा वो गलती ना हो ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा आगे इसके पूरे ब्रीफली चैप्टर है, डिटेल में ऐसा बात करेंगे। तो आप फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आप समझ गए होंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो आगे चलते हैं, आगे है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन Coordination is the integration, the effort group members that provide a unity of action achieve the coordination क्या है, एक इंटीग्रेटेड यूनिटी ऑफ एक्शन है जिसमें अचीव करा जाता है ऑर्गेनाइजेशन को। मतलब हम कोऑर्डिनेशन इसलिए करते हैं मैनेजमेंट में कि कोऑर्डिनेशन जो है ग्रुप मेंबर मिलजुल के ऐसा गोल के जो ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको अचीव किया जाए, इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऐसा कोऑर्डिनेशन क्या है, मिलजुल के ऐसा ग्रुप के साथ, मिलजुल के यूनिट के साथ ऐसा काम करना, काम करते जो है ऑर्गेनाइजेशन गोल को ऐसा अचीव करने से कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, एसेंस क्या है, ठीक है। तो इसमें आता है इट नीड टू परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जितने भी अभी हमने फंक्शन पहले प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग हो गई, डायरेक्टिंग हो गई, कंट्रोलिंग हो गई, ये सब जो हमने फंक्शन की, हर फंक्शन में जो है कोऑर्डिनेशन ऐसा इंपॉर्टेंट है, हर फंक्शन में जो है कोऑर्डिनेशन चाहिए। इट इज़ रिक्वायर्ड ऑल लेवल, हर लेवल पे, जो टॉप लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया, लोअर, हर लेवल पे ऐसा कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होती है। कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन किसी भी बिजनेस में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है कोऑर्डिनेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं आगे इसकी डिटेल में कि क्या है, जो भी मैंने सिर्फ समरी बताई उसके अब डिटेल में हम पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन नीड कोऑर्डिनेशन इज नीड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन हमें नीड क्यों है, हमें ऑल फंक्शन में, हर जितने भी फंक्शन में कोऑर्डिनेशन जरूरत होती है, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, डायरेक्टर कंट्रोल में, नहीं है। तो अब इसको ब्रीफली देखते हैं। टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल थ्री मस्ट बी कोऑर्डिनेशन इन द फंक्शन इज मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंटर-रिलेटेड each other, misconcept between any function of management lead to cause and confusion। इसमें भी वही बताया गया जो मैंने बताया था कि
गोल को ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल को ऐसा अचीव करना है तो उसमें कोऑर्डिनेशन के जो फंक्शंस हैं, जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोल, ये जितने भी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, जितने भी फंक्शंस हैं इनमें सब में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। इनमें कोऑर्डिनेशन होगा तभी हम गोल को ऐसा अचीव कर पाएंगे। और अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मिसकॉन्सेप्ट होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कन्फ्यूज़न होगा, कॉज होगा, झगड़े होंगे। ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगा और ऑर्गेनाइजर का गोल भी ऐसा अचीव नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। क्योंकि देखो, जब अगर मान लो सेल्स में 25 वाले हैं, ठीक है, 25 और सेल्स की सब बातचीत नहीं हो रही तो उसे ज़बरदस्ती सब बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन इस वजह से जो है कोऑर्डिनेशन हो गया। अगर कोऑर्डिनेशन सही से होगा तो ठीक होगा, तो इसी होगा है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड एट हर लेवल। कोऑर्डिनेशन हर चीज़ का होता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल, चाहे लो। ये इसमें लिखा है टॉप लेवल मैनेजमेंट रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड टॉप लोअर लेवल सो इज रिक्वायर्ड अ कोऑर्डिनेशन ट्रांसफर प्लान पॉलिसी लोअर लेवल मैनेजमेंट इवन एवरी लोअर मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन विद एम्प्लॉय। कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे होता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल, चाहे वो लोअर, चाहे सुपरवाइजर ऑफ लेवल हो, हर जगह कोऑर्डिनेशन जो है हर जगह रिक्वायर्ड है। कोऑर्डिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये वो हमने बताया कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट कोऑर्डिनेशन, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी रन सक्सेसफुली। वो अच्छे से सक्सेसफुली रन कर ही नहीं सकती बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और अदर फंक्शन विद नॉट वर्क, फंक्शन वर्क ही नहीं पड़ेगा जो भी वर्क है प्रॉपरली, एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं होगा, स्मूथली ऐसा बिजनेस नहीं चलेगा और ना ही वो सक्सेसफुल हो पाएगी कोई भी गोल को अचीव करने में। और अगर कंपनी ढंग से चलेगी ही नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा चलेगी नहीं। कोऑर्डिनेशन इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो हमने ये बात करी। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं कोऑर्डिनेशन के फीचर्स। पहले एक बार हम ब्रीफली फीचर कर लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा था, ठीक है। ये तो हो गए, पीछे आ जाओ, इससे क्या है याद भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो अब देखो, हमने पढ़ लिया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल में होता है, उसमें कौन कौन आते हैं, उसके क्या क्या रूल्स है, टॉप लेवल के क्या क्या काम होते हैं, मिडिल लेवल के क्या क्या काम होता है, लोअर लेवल के क्या क्या काम होते हैं, हमने ये सब भी पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा फंक्शन क्या होते हैं, प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, स्टाफिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है, इसके फंक्शंस हो गए। फंक्शन के बाद हमने क्या देखा, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के एसेंशियल्स क्या है मैनेजमेंट की, ये हर लेवल पे फंक्शंस को कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, जितने भी फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर सक्सेसफुली रन करना चाहता है बिजनेस तो कोऑर्डिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमने पढ़े। अब इसके हम पढ़ते हैं फीचर्स। फीचर्स क्या होते हैं, तो फीचर्स में हम पढ़ते हैं, फीचर्स क्या हम पढ़ते हैं, नेचर, फीचर्स ऑफ मैनेजर, चाहे नेचर आए चाहे फीचर्स आए, दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। तो नेचर आए या फीचर्स आए पेपर में तो यही लिखना है। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन क्या बनाता है, यूनिटी ऑफ एक्शन बनाता है, यूनिटी ऑफ एक्शन बनाता है, यूनिटी ऑफ एक्शन। दीज various individuals work at different level of the organization, coming from the different background, having different sense of understanding. Individual goal coordinator help to integration the group effort to achieve the organization goal. तो कोऑर्डिनेशन क्या है, एक ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन ग्रुप बनाता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, चाहे वो सबका अंडरस्टैंडिंग सबका अलग अलग। कोऑर्डिनेशन सबको एक साथ मिलजुल के ऐसा लेके आते हैं और कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करता है। और कोऑर्डिनेशन लोगों को एक साथ मिला के ग्रुप बना के ऐसा काम कराता है और जो उनका एक ही गोल होता है उसको अचीव कराने में हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो द कोऑर्डिनेशन प्रोसेस कंटिन्यूअसली, देन ओनली ऑर्गेनाइजेशन कैन सक्सेसफुली। कोऑर्डिनेशन हर चीज़ का होता है। कोऑर्डिनेशन मतलब कंटिन्यूस है, कभी भी नहीं होता है एक गोल अचीव हो तो दूसरा गोल अचीव। कोऑर्डिनेशन चलता रहता है, कभी भी एंड नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन हर जगह होगा, चाहे वो स्मॉल कंपनी हो, चाहे वो बिग कंपनी हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट कंपनी हो, चाहे वो प्रॉफिट कंपनी हो, जितनी कंपनी हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, हर जगह जो है कोऑर्डिनेशन जरूरी है। कोऑर्डिनेशन डेलीबरेट फंक्शन को जानबूझ के ये फंक्शन ऐसा बनाया जाता है क्योंकि एवरी मैनेजर ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी टू ऑल द कॉज एंड कंफ्यूजन। सो मैनेजर डेलीबरेट प्रोसेस द कोऑर्डिनेशन, जानबूझ के ये कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है
जिससे कि अगर कोई झगड़ा हो, कोई भी चीज़ हो तो उससे बात ऐसा करनी पड़े। जैसे मान लो क्या होता है, टीचर है, ठीक है, बच्चा है, अब बच्चा उससे टीचर उससे गुस्सा है, उससे बात नहीं करना चाहती, पर अगर कोई भी ऐसा उसको डाउट है, कोई भी ऐसा उससे क्वेश्चन में ऐसा कोई डाउट है तो वो उसको सॉल्व करके उसको बताएगी, उसको एक्सप्लेन करेगी, चाहे वो कितना भी गुस्सा हो। तो ये कोऑर्डिनेशन इस वजह से जानबूझ के ऐसा बनाया गया है, क्योंकि परचेज और सेल्स में ऐसा कोई भी ऐसी दिक्कत हुई और कोई भी ऐसे बोलते हैं कि सेल्स नहीं हमारी, ये तुम्हारे प्रोडक्ट में ऐसा कुछ दिक्कत आई है तो ऐसा करके बताना। तो वो ऐसा कोऑर्डिनेशन क्या है, जानबूझ के ऐसा बनाया जाए कि आपको बातचीत ऐसा करनी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो। दैट कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई, कोऑर्डिनेशन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर जगह कोऑर्डिनेशन जो है ऑल मैनेजर्स, कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, नॉट रिस्ट्रिक्टेड अप टू टॉप लेवल, डेलीबरेट परफॉर्म बाय ईच एंड एवरी एम्प्लॉय, देयर इज नो कंफ्यूजन एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। और जितने भी मैनेजर्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोऑर्डिनेशन के हिसाब से काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब भी देखना, परफॉर्म हो रहा है कोऑर्डिनेशन के हिसाब, ये सब भी देखना, और देखना कहीं कंफ्यूजन कॉज तो नहीं हो रहा। कोऑर्डिनेशन होगा तो कोई भी झगड़ा ऐसा कोई कॉज ऐसा नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल मैनेजर की जानबूझ के ऐसा बनाया जाता है। कोऑर्डिनेशन में हर चीज़ का यूज़ होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन इसलिए बनाया जाता है क्योंकि गोल को ऐसा अचीव किया जाए, वैसे बहुत स्मूथली रन हो जाए। तो ये हमारे हो गए, क्या हो गए, फीचर्स कोऑर्डिनेशन। अब इम्पोर्टेंट क्यों है कोऑर्डिनेशन, अब समझो इम्पोर्टेंट कोऑर्डिनेशन क्या है, बेनिफिट क्या है कोऑर्डिनेशन के। तो कोऑर्डिनेशन के बेनिफिट, ग्रोथ इन साइज, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज़्यादा हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीज विद साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितना ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता जाएगा, लार्ज टू टेक वेरी डिफिकल्ट टू टेक ऑल द एम्प्लॉय हमें टू द सिंगल डायरेक्शन देना। तो कोऑर्डिनेशन रिक्वायर टू ब्रिंग यूनिटी ऑफ एक्ट, तो कोऑर्डिनेशन उतना ज़्यादा हो जाएगा। मान लो टीचर ने बहुत सारे बच्चों को तो ऐसा मैनेज करना उनको मुश्किल होता है कि कोऑर्डिनेशन अच्छे नहीं होता। और यहीं अगर 10-25 बच्चे हों एक क्लास में तो उनको कोऑर्डिनेशन करने में ऐसा पढ़ाने में ईज़िली हो जाता है। तो इसमें क्या है, जितना ज़्यादा बिज़नेस होगा तो ग्रोथ होगी, जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा साइज़ होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू मैनी डिपार्टमेंट सेक्शन परफॉर्म ऑल दीज फंक्शन इंपॉर्टेंट और गोल और कोऑर्डिनेशन इंटरनेशनल फंक्शन। सबका जो परफॉर्म है अलग अलग है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है, और अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग तरह का, कोई सेल्स में काम कर रहा है, कोई परचेज में काम कर रहा है, कोई किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कोई अलग डिपार्टमेंट, पर सबका गोल एक ही गोल है, उस गोल को ऐसा अचीव करने के लिए। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन क्या करता है, उनको एकजुट करके एक गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, चाहे वो अलग अलग काम करे पर गोल सबका एक ही है। स्पेशलाइजेशन ये कहता है कि कोई एक बंदा है जो कि काफ़ी दिनों से ऐसा काम कर रहा है, उसका साल भर हो गया और उसको ऐसा कोई ईगो ना हो जाए कि मैं ही सब कुछ काम कर रहा हूँ, मैं ही इस लीडर हूँ, मैं ऑटिशियन हूँ। तो उसको ईगो को ख़त्म करने के लिए, ईगो को, उसके घमंड को तोड़ने के लिए इस कोऑर्डिनेशन का इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन वैसे इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर वेरियस एक्सपर्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट हो जाते हैं, सोते हैं सब कुछ मैं ही काम कर रहा हूँ, मैं ही अब एक्सपर्ट हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है, सब कहाँ है, सब खत्म है, मैं ही अच्छा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसको ख़त्म करने के लिए, इसके ईगो को, मतलब जो उसको ईगो हो जाता है उसको ख़त्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन ऐसा इम्पोर्टेंट है, जिससे कि लोगों को मिलजुल के ऐसा काम करने में हेल्प मिलती है। और जो जैसे कि इन ऑर्गेनाइजेशन देयर वेरियस एक्सपर्ट डिपार्टमेंट, दे फील दैट दे ओनली क्वालिफाइड पीपल एंड दे ऑलवेज टेक राइट डिसीजन, कह रहा हूँ मैं हमेशा राइट डिसीजन, ऑल एक्सेप्ट व्हाट दे ओन वे विल रिजल्ट। उसकी वजह से रिजल्ट क्या होगा, कॉज एंड कंफ्यूजन में झगड़े होंगे। भाई मैं भाई स्पेशलाइज हूँ इसमें, मैंने स्पेशलाइजेशन कर रखी है, भाई मेरी बात मानो, नहीं मेरी बात, तो इसमें क्या है, झगड़े होंगे। तो कोऑर्डिनेशन रिक्वायर करता है जितने भी एक्सपर्ट पीपल होते हैं उनको कॉमन गोल विदाउट एनी ईगो जो है, उनका घमंड जो है उनको तोड़ के कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है गोल के अचीव करने में। तो इस वजह से कोऑर्डिनेशन इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गई हमारी आज का पूरी वीडियो ख़त्म पहले चैप्टर की। तो आप अच्छी लगी हो वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमें वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।